राधे राधे मित्रों। मेरे श्री किशोरी परिवार के एक सदस्य ने ये प्रश्न पूछा है कि मेरे जो पिता है वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है। वो भगवान की बहुत पूजा करते हैं, उनमें आस्था रखते हैं और माता रानी की बहुत सेवा करते हैं और नवरात्र आने पर तो व्रत भी रखते हैं। लेकिन उसके बाद वो अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, अपने मित्रों को बुलाते हैं और नॉनवेज खाने लगते हैं। और मैंने उन्हें कई बार समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो कभी मेरी बात सुनते नहीं हैं। मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं देते। और जो मेरी माँ है, वो बहुत सारी लेदर की एक्सेसरीज़ का प्रयोग करती हैं। उन्हें हर चीज़ लेदर की ही चाहिए होती है। जिनके मैं खिलाफ खड़ा होता हूँ, तो वो मेरी बात सुनती नहीं है, मेरे बिल्कुल पिताजी की तरह। तो मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके पिताजी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप कृपया ऐसा ना करें। किसी जीव की हत्या के बाद उसको भोजन के रूप में ना स्वीकारें। ये बहुत बड़ा पाप होता है और यदि आप पूजा करने के बाद ये सब करते हैं, तो आपको अपनी पूजा का भी कोई फल नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि ये तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर माता रानी की कृपा है, जो अभी तक आपके साथ और आपके परिवार के साथ कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ है। लेकिन यदि आप ऐसा करते रहेंगे और यदि आपके बुरे कर्म आप पर हावी हो जाएँगे और अच्छे कर्म कम होने शुरू हो जाएँगे, तो आपको मानसिक, आर्थिक और शारीरिक बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी यह बात समझ सकते हैं। और आपकी माता के लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप लेदर की वस्तुओं का प्रयोग ना करें, क्योंकि आप भी एक माँ हैं और जिस लेदर का आप प्रयोग करती हैं, वो लेदर भी किसी माँ के बच्चे की खाल से ही बना होता है। तो आप उनकी पीड़ा समझ सकती हैं, ये मुझे पूरी उम्मीद है। इस संसार में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जो आप लेदर की जगह प्रयोग कर सकती हैं और जो बहुत खूबसूरत भी होती हैं। क्योंकि आपका जो परिवार है वो बहुत सुंदर है, वो बहुत अच्छा है और आपको जो बेटा मिला है वो बहुत अच्छा है, आपको सही चीज़ समझा रहा है और मुझे लगता है कि आपको उसकी बात समझनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। और आपका इतना सुंदर परिवार है, भगवान की पूजा-पाठ करता है, आस्था रखता है भगवान पर। अब इसका मैं एक उदाहरण दूँ, तो आपका परिवार एकदम सफ़ेद चादर जैसा है, बहुत खूबसूरत सी सफ़ेद चादर है, लेकिन उसमें एक छोटा-सा काला दाग पड़ गया है। अब ये चादर आपका परिवार है और जो छोटा काला दाग है, वो आपकी बुरी हरकतें हैं, जैसे लेदर की वस्तुएँ का प्रयोग करना और अभक्ष्य भोजन करना। तो जो सफ़ेद सुंदर सी चद्दर थी, उसकी शोभा खराब हो जाती है अगर उसमें एक छोटा-सा भी निशान आ जाता है तो। उसी प्रकार से आपका एक खूबसूरत-सा परिवार है, जो बहुत अच्छा है, संस्कारी है। लेकिन अगर आप ऐसी छोटी-छोटी गलती करते रहेंगे और अपने ऐसे ही गलती कंटिन्यू करते रहेंगे, तो ये आपको और आपके परिवार को शोभा नहीं देगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ सकते हैं और आप जल्द से जल्द अभक्ष्य भोजन करना त्यागें। तो आज के लिए इतना ही और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे जल्द ही रोक देंगे। और यदि आपको कोई और प्रश्न कोई पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।